हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं और कुछ क्लासेस की हो गई हैं, तो पहले आप उन क्लासों को देख लेना जो न्यू स्टूडेंट हैं, और ताकि आपका जो बेस है ना वो क्लियर हो जाए। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, ठीक है। 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 को बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि प्रॉफिट परसेंट होगा क्या, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, कह रहे हैं 5 रुपये में, ठीक है, 5 रुपये में 6 पेंसिल क्या करता है, खरीदता है। उसके बाद कह रहा है कि 6 रुपये में 5 पेंसिल क्या करता है, बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या होता है, इससे इसकी मल्टीप्लाई 25, इससे इसकी मल्टीप्लाई 36, क्या देगा हमें 36। इन दोनों के बीच का जब गैप देखेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप बताओ तो आप कहोगे 11, ठीक है। इनके बीच का गैप क्या हो गया, 11। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ये जो अब मैंने बताया ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। 25 क्या हो गया, खरीदने वाला मूल्य, और 36 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हम किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकलता है। और सीपी हमारे पास कितना है, 25, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 का, ठीक है, 11 का। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 25 से ये 4 पे जाएगा और 11 की 4 से करोगे तो 44%। एक तो ये मेथड हो गया सॉल्व करने का। अब दूसरा मेथड देखो, ये आंसर आ चुका है, ठीक है, इतना आंसर आ गया 44%। अब देखो एक और मेथड है, उससे भी करा दे रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करने का। उससे कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो आप जब तक, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति ₹5 में 6 के, मतलब 5 रुपये में, चलो एक बार बताओ मुझे कि मैंने आपको 40 रुपये दिए, ठीक है। मैंने कहा भाई पेंसिल ले आओ, तो आप दुकान पे गए और आपने क्या कहा, 40 रुपये दिए, और उसने पेंसिल दे दी 40 रुपये की जितनी आनी थी। उसने कितनी दे दी पेंसिल, आपको 8 दे दी, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको 40 रुपये दिए और उसने 8 पेंसिल दे दी, तो मैं कहा कि भाई एक पेंसिल का मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है, एक पेंसिल का खरीदने का मूल्य बताओ। तो आप क्या करोगे, 40/8 करोगे, क्या करोगे, 40/8, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ गया। वैसे ही मैंने अगर कहा, मैंने आपको 20 रुपये दिए, मैंने कहा भाई जाके पेन लेके आओ, ठीक है, तो 20 रुपये के पेन ले आओ, तो आप गए और उसने आपको 5 पेन दे दिए, ठीक है। दुकानदार ने क्या कहा, आपको 5 पेन दे दिए। तो मैंने कहा भाई कॉस्ट प्राइस बताओ एक पेन का, तो आपने क्या किया, 20 को डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है, 5 चौक 20, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4 रुपीज़ आ गया। तो अब देखो, अब इसको दूसरे मेथड से हम करने वाले हैं। कैसे, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं वो 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है, तो एक पेंसिल का मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जब 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीद रहा है, कितनी 6, तो एक कितने में खरीदा, 5/6 में। सीधी सी बात है, 5 रुपये में 6 है तो एक कितना होगा, बस 6 से डिवाइड कर दो, तो एक का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। वहीं मैं बात करूँ, आगे कह रहा है 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है, तो यानी कि बेचना क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, नहीं सेलिंग प्राइस, बेचता है, यानी कि कह रहा है 6 रुपये में कितना, 5 बेच देता है। तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस में पूछूं तो आप कहोगे 6/5, इसलिए बताया गया था पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। तो अब करते क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें एक वैल्यू माननी होती है। वो वैल्यू क्या, आप जो नीचे वाला टर्म है इसमें 6 या 5, 6 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे, 6 और 5 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो ये 6 से 1 पे जाएगा और 5 रह गया, और 5 पे 1 से जाएगा, 30 होता है एलसीएम। कितना होता है, एलसीएम आ चुका है 30। तो आप 30 से क्या करोगे, हम मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो कट्टा है काट दोगे, 6 से किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, तो ये 5 से 5 मल्टीप्लाई होकर 25 आ जाएगा, और ये 5 से 6 पे जाएगा और ये 36 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जब हम गैप देखने चले तो हमने गैप देखा, कितना आया, 11 आया। तो 11 आया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 25 है और सेलिंग प्राइस 36 है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि 11 का हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो,
प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे उस केस में, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकलता है किस पे, सीपी पे, और सीपी हमारे पास 25 है। सीपी कितना है, 25 है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 का। कितने का हो रहा है, 11 का। और परसेंटेज के लिए करते हैं मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 25 से 4 पे जाएगा तो हमारे कितना जाएगा, 44%। प्रॉफिट कितना जाएगा, 11 चौक 44%। तो हमेशा आप इस मेथड का यूज करना, ठीक है। और ये मैसेज सभी बड़े से बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा मेथड है, तो आप हमेशा इस मेथड का यूज़ करना। उसका कॉस्ट प्राइस निकालना और सेलिंग प्राइस निकालना और सॉल्व कर देना फटाफट, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है एक दुकानदार 11 सेब रुपये 10 में खरीदता है और 11 में 10 सेब बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत हानि हुई या लाभ हुआ वो बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो, वो 11 वस्तुएं हैं, ठीक है। 10 रुपये में 11 खरीदता है, 10 रुपये में जो कॉस्ट प्राइस है उसका, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, कह रहा है भाई मैं अगर एक सेब का कॉस्ट प्राइस पूछूँ तो 10 रुपये में कितने खरीद रहा है, 11, ठीक है। तो एक का कैसे निकालोगे, 10/11 ऐसे तो निकालोगे। उसी प्रकार से वो कह रहा है कि 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच देता है, 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस अगर निकालूँ एक वस्तु का तो क्या आ जाएगा, एक सेब का, तो ये हो जाएगा 11/10। ये तो हो जाएगा भाई 10 रुपये के हिसाब से 11 चीज़ें, 11 सेब उसने क्या किए, खरीदे, और ये 11 रुपये के हिसाब से 10 सेब क्या किए, बेचे उसने। तो हमने ये पता नहीं कितनी क्वांटिटी थी उसकी, क्वांटिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तभी तो पता लगेगा कि उसका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, कितनी वस्तुएं थी, ठीक है, टोटल कितनी सेब थे। तो सबसे पहले 11 और 10 नीचे वालों का एलसीएम लोगे, और एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110, और 110 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 11 से काटोगे 10 पे जाएगा। इसका मतलब ये पता लगा कि उसका जो खरीदने वाला मूल्य था उसका कितना था, 10×10 था, ठीक है। और 110 वस्तुओं का मूल्य था कितना था, 100, और उसका सेलिंग प्राइस जो बेचने का मूल्य था, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 121। कितना आ जाएगा, यानी कि जो उसका सेल करने का, उसको बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था, 121। तो यहाँ से यहाँ तक देखें कि भाई अगले ने जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 100 है, खरीदना इतने का, और अगले ने बेचा इतने का, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो आप कहोगे भाई बेचा ज़्यादा का है 121 का, तो सीधा सीधा क्या 21 रुपये क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। हमसे पूछा है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकलता है कि किस पे, सीपी पे निकलता है। तो सीपी हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, तो नीचे 100 रख दिया। और भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट सीधे सीधे 21 का देखने को मिल रहा है। कितने का, 21 का। और परसेंटेज के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कर जाएगा, तो 21% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 21% में क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक दुकानदार है, 11 नींबू रुपये 10 में खरीदता है और 11 रुपये के भाव से 10 नींबू को बेच देता है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो 11 नींबू है 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये के भाव से 10 नींबू को बेच देता है, तो ₹63 का लाभ होता है। तो लाभ देने के लिए कुल कितने नींबू बेचने होंगे, तो नंबर ऑफ लेमन्स बता दें, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले करना क्या है, अगर मैं पूछूं, कह रहा है कि 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है, यानी कि अगर मैं आपसे कॉस्ट प्राइस पूछूं कि एक नींबू का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, भाई 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है तो एक का कितना आ जाएगा, 10/11। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 10/11, ठीक है। वही बात करते हैं, क्वेश्चन में बात कर रहा है आगे कि 11 रुपये के भाव से 10 नींबू बेच देता है, ठीक है। यानी कि बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। तो 11 रुपये में कितने, 10 नींबू क्या करता है, बेच देता है। तो मैं सेलिंग प्राइस पूछूंगा आपसे कि एक नींबू का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है। और एक कॉस्ट प्राइस एक नींबू का कितना आ जाएगा, 10/11। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी वैल्यू कि उसको नंबर ऑफ टोटल, मतलब कितने लेमन्स है उसके पास, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो नीचे वाला है और ये वाला,
इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, और इस इनका एलसीएम है, ठीक है, 110, और इसका यहाँ भी 110 से मल्टीप्लाई, यानी कि एक नींबू वो इतने में खरीद रहा है, ठीक है, और एक नींबू इतने का बेच रहा है, तो इतने नींबू वो कितने में क्या करेगा, खरीदेगा, और इतने नींबू कितने में बेचेगा। तो इतने नींबू कितने में खरीदेगा वो, तो 11 से ये जाएगा 10 पे, तो 100। अगर वो 100 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 100 मतलब 100 रुपये का वो खरीदता है, और इसको जब कट करोगे 0 से कट जाएगा तो 121, 121 में बेच देता है। भाई 110 नींबू का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, और सेलिंग प्राइस जो है 110 नींबू का कितना है, 121 है। प्रॉफिट की बात करें, अगर उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और प्रॉफिट कितना है, 1 to 1 है, 121 है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 21 का, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 21 का नहीं हो रहा है, 63 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 63 का प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्ट। इसका कितने टाइम, 3 टाइम, इसका कितने टाइम, 3 टाइम। उस प्रकार से जो टोटल नींबू हैं कितने, इनका एलसीएम लिया था, टोटल नींबू कितने मिले थे, 110, कितने मिले थे, 110। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई 110 नहीं है, उसको 3 टाइम्स है। कितने हैं, इसका 3 टाइम्स, यानी कि 033। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेमन्स कितने होंगे, नींबू कितने होंगे, 330 होंगे। कितने होंगे, 330। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट नोट डाउन कर लेते। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने 34 रुपये के हिसाब से 8 की दर से संतरे खरीदे और 57 रुपये की दर से 12 जो क्या है संतरे बेच दिए। ठीक है, तो ₹45 का लाभ देने के लिए कुल कितने संतरे बेचे। ठीक है, कुल कितने संतरे बताने उसने बेचे। तो देखो कर लेते हैं इसको सॉल्व फटाफट है, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, तो करेंगे कैसे, देखो फटाफट। अगर एक बार बताओ, वो 34 रुपये में, ठीक है, 34 रुपये में 8 क्या संतरे क्या करता है, खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं पूछूं एक संतरे का कितना होगा, तो आप क्या करोगे 34/8। ठीक है भाई, 34 रुपये में 8 संतरे खरीदता है, तो एक का निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो आपको 8 से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है भाई, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, बेचता है, देखो दूसरी कंडीशन में कह रहा है बेचता है ना, यानी कि 57 रुपये में कितने बेचता है, वो बेचता है 12 संतरे बेचता है। तो एक संतरे का बेचने का मूल्य कितना होगा, एक संतरे का बेचने का मूल्य 57/12 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ जो 8 और 12 है ना, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जब 8 और 12 का हम एलसीएम लेने के लिए चले तो कितना होता है, 24 होता है। आपका वो कैसे होता है एलसीएम, तो देखो 8 और 12, ठीक है, 2 से 4 पे जाएगा, 2 से 6 पे जाएगा, ठीक है, 2 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, ठीक है, 2 पे जाएगा और फिर 3 से जाएगा। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 24 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, कितना आ चुका है, 24 एलसीएम आ चुका है। तो 24 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि अगर 24 संतरे होते, ठीक है भाई, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस ये है, तो 24 का कितना होगा, 8 से कितने जाएगा, 8 3 24। ठीक है, तो यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 34 की 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 102। कितना आ जाएगा, 102। भाई बात करते हैं ये 12 से कितने जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 12 से 1 पे, ये 2 पे जाएगा। ठीक है, 57 की 2 में करोगे तो ये होता है आपका 114। कितना होता है, 114। कितना होता है, 114। अब अगर 24 वस्तुओं का या 24 वस्तु और ये संतरे, 24 संतरों का मूल्य या कॉस्ट प्राइस अगर 102 है, ठीक है, 102 है, तो 24 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा 114। कितना होगा, 114। तो जो प्रॉफिट है, आपने अगर खरीदी कोई चीज़ इतने की और बेच रहे हो इतने की, तो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है 12। कितना मिल रहा है, 12 क्या, इसका गैप क्या है 12, तो वो है प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 102 और सेलिंग प्राइस ये है, तो हमारा जो प्रॉफिट आया 12 आया। अब क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन में कह रहा है भाई 12 नहीं है प्रॉफिट, 12 आपका प्रॉफिट कितना है 45 है। कितना है 45।
आप कहोगे भाई 45 कैसे आएगा, तो कुछ मत करो, 45/12 इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे 12 की मल्टीप्लाई 45/12 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपके संतरे थे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज थे कितने थे, 24, तो 24 ना हो के कितने हो जाएंगे भाई, इसका कितना हो जाएगा 45/12, 45/12। तो इसका निकाल लो फिर फटाफट, यहाँ निकाल लेते हैं, 25 4 इंटू 45 यानी कि 90 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएंगे भाई आपके, ठीक है। कुल संतरे कितने आ जाएंगे, उसने 90 संतरे बेचे, कितने बेचे, 90। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ टॉफियाँ ₹10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ ₹10 में 9 से खरीदी गई। यदि कुल टॉफियाँ को ₹1 प्रति टॉफ़ी के भाव, ठीक है, ये भाव है, ठीक है, से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। तो थोड़ा स्पेस की नीड है, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन किया उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्यों कह रहा है कि इसमें 2 बार खरीदारी करता है। पहली बार में अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो एक टॉफ़ी का जो मूल्य जाए कितना जाएगा भाई, 10 रुपये में, 10 रुपये में 11 टॉफ़ी खरीदता है, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना जाएगा, 10/11। वहीं बात करें सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 10 रुपये में 9 टॉफ़ी खरीदता है, 10 रुपये में 9 खरीदता है। और एक टॉफ़ी की बात करें तो 10/9 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। वहीं बात करें आगे, कह रहा है ₹1 प्रति टॉफ़ी के भाव से बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब ₹1 टॉफ़ी, ठीक है, एक टॉफ़ी बेच रहा है, ₹1 में एक टॉफ़ी बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा, और एक एक्चुअल वैल्यू मानेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो इनका जब एलसीएम लेने बैठे हम तो कितना आ जाएगा, 11 और 9 का एलसीएम 99, कितना आ जाएगा 99 और 99, ठीक है। यानी कि पहली टाइम में उसने 99 क्या टॉफ़ियाँ खरीदी एक स्टॉल से, फिर आगे बढ़ा, उसने फिर 99 टॉफ़ियाँ खरीदी। तो जो प्रॉफिट और लॉस जब निकलेगा, तो जब पूरा बेच लेगा तभी तो पता लगेगा। और पूरा 99 + 99 कितना हो जाएगा, 198, कितना हो जाएगा 198, यानी कि 198 टॉफ़ियाँ बेच लेगा तो हमें प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो 11 से किस पे जाएगा, ठीक है, 11 से किस पे काटोगे, 9 पे, ठीक है। और ये 9 से इसको कट करोगे तो ये 11 टाइम जाएगा, यानी कि इससे या 90, और ये आ जाएगा 110, कितना जाएगा 110, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगा 198, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें कि अगले का बंदे का खर्चा कितना हुआ, तो इसमें ये ऐड करोगे तो 200 रुपये के अगले ने खर्च किए। उस बंदे ने कितने खर्च किए, 200 रुपये का भैया टॉफ़ियाँ ली, और उसने बेच दी 198 की। भाई 200 की खरीद दी अगले ने और 198 की बेच दी, तो सीधा सीधा यहाँ पे कितना, 2 का क्या देखने मिल रहा है, लॉस। क्या देखने को मिल रहा है, लॉस, क्योंकि अगले ने भैया 200 रुपये की खरीद रहा है और 158 रुपये की बेच रहा है, तो यहाँ 2 रुपये का क्या देखने को मिल रहा है, 2 रुपये का लॉस देखने को मिल रहा है। तो लॉस परसेंट बताना है, तो लॉस परसेंट निकालते कहते हैं। लॉस परसेंट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, जो खरीदा वाला, ठीक है, तो 200 रुपये की उसने खरीदी अगले ने, और इस पे 2 रुपये का उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, तो 1% की क्या आ चुकी है, हानि आ चुकी है, यानी कि लॉस आ चुका है। तो लॉस कितना होगा, 1% का अगले का लॉस हो जाएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं एक दुकानदार ने ₹1 में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे और उतने ही नींबू ₹2 में 1 की दर से खरीदता है। यानी कि 2 बार वो नींबू क्या करता है, परचेज करता है, खरीदता है, और उनको ₹3 में 3 की दर से बेच दे, फिर थर्ड टाइम में कह रहा है वो बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट बताना है, या हानि हो रही है तो हानि परसेंट, यानी कि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हमने बताना है, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अ शॉपकीपर वर सम लेमन्स एट 2 4 रुपीज़ 1 एंड सेम नंबर ऑफ लेमन्स एट 1 4 रुपीज़ 2, ही सेल्स
them at 343 what is his gain or loss percent in this। ठीक है, तो फटाफट थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि अच्छे से कर लें। ठीक है, देखो करना कैसे, क्वेश्चन है बहुत प्यारा। सबसे पहले अगर वो 1 रुपये में कितने 2 नींबू खरीदता है, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, ठीक है, तो 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा खरीदने का 1/2। भाई यही तो है, 1 रुपये में अगर 2 नींबू खरीदता है तो 1 नींबू का मैं अगर कॉस्ट प्राइस पूछूँ तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, सेकंड कंडीशन में चलते हैं। जब सेकंड टाइम वो खरीदता है तो वो अगर 2 रुपये में 1 नींबू खरीदता है, 2 रुपये में 1 नींबू खरीदता है, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 2/1, यही तो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि फिर उनको बेच देता है 3 की दर से, रुपये 3 में 3 बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात करें तो 3 रुपये में कितने बेच रहा है, 3 बेच रहा है। 3 रुपये में कितने बेच रहा है, 3। तो एक कितने में बेचेगा, एक कितने में बेचेगा 3/3 में। ठीक है, कितने में बेचेगा 3/3 में। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 लिख लो या 1/1 लिख लो। ठीक है, लिख सकते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं कि कितने उसने खरीदे। ठीक है, कितने खरीदे, और जितने खरीदेगा उतनी तो बेचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू हैं इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम ले लेते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 2। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ कर दो और 2 से यहाँ कर दें। अगर वो 2 नींबू यानी कि 2 लेमन, ठीक है, 2 नींबू अगर वो खरीदता है, 1 नींबू का जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है 1/2, तो 2 का कितना होगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। यहाँ से पता लगेगा कि पहली बार में जो खरीदता है अगर 2 नींबू तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, खरीदने का मूल्य कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 2 के 2 मल्टीप्लाई 4, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 2 नींबू का कॉस्ट प्राइस आगे कितना आ गया 4 आ गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें मिला 5। भाई सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस उसने भाई 2 नींबू कितने में बेचे, तो 2 के बेचे। कितने के बेचे, 2 के बेचे। या 2 नहीं आएगा, यहाँ 2 क्यों नहीं आएगा मैं बताऊँ, यहाँ 2 नहीं आएगा क्यों, इधर देखो भाई। फर्स्ट कंडीशन में उसने 2 लेमन खरीदे, ठीक है, सेकंड कंडीशन में 2 लेमन खरीदे। तो टोटल लेमन जब तक बेच लेगा तब तो उसको प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, टोटल लेमन कितने हो जाएंगे 2 पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस 2 बार लिए हैं उसने, ये और ये, तो 2 और 2 कितना आ जाएगा 4। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, जब चारों को बेच लेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ देखें कि टोटल उसका जो खर्चा था, टोटल उसका कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये था, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बेचने का मूल्य है 4 था। तो उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सीधा सीधा देख रहा है कि अगले ने 5 रुपये खरीदा और 4 रुपये का बेच रहा है, तो घाटा ही हो रहा है। ठीक है, और किसका -1 का घाटा हो रहा है, 1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो सीधा सीधा हमें पता लग गया कि हमें यहाँ लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे क्या आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, क्या आता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया 2 नहीं है, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है 5 ना, खरीदने का मूल्य कितना है 5, कितना है 5 भाई, कॉस्ट प्राइस 5 है। ठीक है, इसको ना 4 और 1 कितना हो गया, खरीदने का मूल्य 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके जो आया 5। उसके बाद कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, ऊपर लॉस आ जाता है और मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट परसेंट के लिए कितना आया मल्टीप्लाई 100। तो 5 से किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, तो यानी कि 20% का हमें क्या देखने को मिल रहा है, लॉस देखने को मिलेगा। 20% का क्या देखने को मिलेगा, लॉस। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।